आज यह राम कथा यहीं संपन्न होती है और इसके पश्चात 13 दिसंबर 2023 से श्रीमद् भागवत कथा लाइव के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप देख पाएंगे। 19 दिसंबर 2023 तक यह कथा चलेगी। इसके बाद पुनः हम 20 तारीख से फिर श्री व्यास गद्दी पर आपको महाभारत की कथा लेकर मिलेंगे। कल आपने श्रवण किया, काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, भगवान राम का नाम तीनों तापों को हरण करने वाला है। कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये जो 3 प्रकार के ताप हैं। आदि दैविक क्या है? बोले ऊपरी बाधा, भूत प्रेतों की बाधा, देवताओं की बाधा, पितरों की बाधा को हरण करने वाला कौन सा है? राम नाम का जप। जो राम नाम का जप करता है उसको भूत प्रेत इत्यादि नहीं लगते। दूसरा क्या है? आदि भौतिक, आदि भौतिक ताप। कौन सा? शुरू से चला आ रहा सृष्टि के आरंभ से जो रोग है ना, बुखार, शुगर, डायबिटीज, फलाना और जो भी है दुनिया भर की, नहीं लगते। क्यों? जब भक्त बनता है तो परहेज करता है। अभी हमने शक्कर पी के चाय के साथ में शुगर बढ़ा लिया तो समस्या तो नहीं पास आएगी ना। जीवन में परहेज बहुत इम्पोर्टेंट है अपने फिजिकल के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए। नहीं तो इसमें तो रोग का एक खजाना है। रोग तो आक्रमण करने का चांस देते हैं और चांस आप देते हो, रोग आक्रमण कर देते हैं। तो ये सब क्या है? हमने नियम का पालन नहीं किया, परहेज नहीं किया, इसलिए रोग बन गया। रोगों ने घड़ा बना लिया, अपना स्थान बना लिया मेरे घर शरीर में। अब कल आपने सुना था कि एक ही रोग इस शरीर को पर्याप्त है समाप्त करने के लिए, परंतु यहाँ हजारों रोग है। अगर एक रोग आपके अंदर जड़ बनाया तो दूसरा भी एंट्री मार देता है। भाई जहाँ दोस्त है तो वहाँ वो भी दोस्त भी आएगा ना। रोग एक रोग के दूसरे रोग क्या है? दोस्त है, मित्र है। जहाँ पिता रहता है बेटा भी वहीं रहता है, पत्नी भी आ जाती है, भाई भी आ जाते हैं, सगे संबंधी भी सब वहाँ उस घर में, उस शरीर में पूरे डायबिटीज है, दुनिया भर के रोग आ जाते हैं। तो कहते हैं ये समस्त रोगों का हरण करने वाला क्या है? राम का नाम। और राम का नाम कौन स्वीकार करता है? जो भक्त होता है। सब कोई नहीं सकते हैं। हाँ, राम का नाम दुनिया भर प्रपंच चलते रहेगा, मन में करते रहेंगे वार्तालाप, लेकिन प्रभु का नाम लेने की बात कहो तो सही, अरे महाराज मुझसे ये नहीं होगा। इसीलिए जब आपसे नहीं होगा तो आपके शरीर में रोग होगा। प्रभु का नाम नहीं होगा तो क्या होगा? रोग होगा, अवश्य होगा। और तीनों प्रकार के, 2 प्रकार के रोग बताया मैं आपको, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक रोग। आध्यात्मिक में ताप होता है जो परमात्मा से न मिलने वाला। आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो फिर दंड मिलेगा, इसलिए आशीर्वाद के पात्र हो, दंड के पात्र ना बनो। वही बता रहे हैं काकभूषुंडी जी के, सुनो भूषुंड के बचन शुभ देखि राम पद ने, बोल्यों प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। काकभूषुंडी जी का उत्तम प्रेम देख करके गरुण जी कहते हैं कि हे काकभूषुंडी जी, आप धन्य हैं। आपका प्रेम, आपका गरुण जी मंगलमय वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में उनका अति प्रेम देख करके निसंदेह गरुण जी ने कहा कि मैं कृत्य भयहूँ तब बानी, सुनु रघुबीर विगते रस सानी, राम चरिनेनु तम रति भाई, माया जनित विपत्ति सब गई, माया जनित विपत्ति सब गई। काकभूषुंडी जी की बात को सुनकर के गरुण जी कृतकृत हो गए, संतुष्ट हो गए और कहते हैं, भाई आपके दिव्य वाणी को सुनकर या राम कथा को सुनकर के माया तो कोसों दूर चली गई। फिर राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्तियां दूर हो गई। देखिए
एक विशेषता है कि जितना ही आप माया में आसक्त होंगे उतना ही विपत्ति आपको घेर लेगी। माया मतलब संसारिक, ये शरीर से लेकर और शरीर तक, अपने से लेकर के पराये तक, ये क्या है, सब माया है। जितना ही आप इनकी हिफाजत करेंगे, सुरक्षा करेंगे, इनमें सख्त रहेंगे, ये उतना ही आपको दुख देते रहेंगे। जैसे मान लो ठंडी का मौसम चल रहा है, अब बोलो अरे रे मुझे बहुत ठंडी लग रही, अब जितना ही आप ओढ़ेंगे कंबल उतना ही ठंडी लगेगी आपको ज़्यादा, नहीं ओढ़ेंगे तो कम लगेगी। देखो आग तापो तो आग तापो सामने से, पीछे से ठंडी लगती रहती है, ना तापो तो कोई बात नहीं, ना पीछे आगे सब बराबर। जितना ही इसमें जाएंगे इसमें उतना ही यह दुख देगी, इससे अलग हो जाएंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि मोह जलधि बोहित तुम्हें भय, सो कहनात विविध सुख दय, मोह पही होय न प्रीति उपकारा, बंधहु तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हो हे नाथ। कागभूषण जी, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुख दे दिया, मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले इसके मैं और क्या दे सकता हूँ। आपके चरणों में बारंबार मैं प्रणाम सिर्फ करता हूँ। कौन कह रहा है ऐसा? कागभूषण जी को गरुड़ जी कह रहे हैं। गरुड़ जी कौन है? श्रेष्ठ पक्षी, भगवान विष्णु के वाहन। लेकिन जब कथा सुना दिया कागभूषण जी ने तो उनको कृतकृत होकर के प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम करना चाहते हैं। और पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात ना को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबहि के करनी। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे कागभूषण जी, मैं परिपूर्ण हो गया, मैं पूर्ण काम हो गया। और सुनिए, राम जी का ऐसा कौन सा प्रेमी है जो राम जी से प्रेम किया हो और उसके मन की आशाएं अधूरी रही हों, कभी कभी नहीं रह जाती हैं। मैं कल बताया था आपको ना कि एक मीरा, दूसरी सबरी, जटायु जी और जो भी अनेक भक्त हुए राम जी के, अंत में इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इनकी इच्छा क्या थी इनकी? एक थी राम से मिलने की, एक थी राम को पाने की। मीराबाई कृष्ण को पाना चाहती थी, अंत में मिले कि नहीं मिले? मिल गए ना द्वारका में जाकर। और शिवरी दादी क्या कहती थी? राम आ जाए मेरे घर पे, नहीं तो इंतज़ार करती रहूँगी यूं ही। इंतज़ार की, अंत में राम जी आ गए। तो अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो सब। कहते हैं दुर्गति होने से पहले, बुढ़ापा आने से पहले प्रभु परमात्मा से प्रार्थना कर ले, प्रभु चलते फिरते अपने धाम ले जाना, किसी की आशा में मत रखना, नहीं तो कोई पानी नहीं देने वाला है ना, नहीं तो मोबाइल देखते रह जाओगे ऐसे ही। तो ये प्रार्थना किससे हो? भगवान से हो। भगवान से जब प्रेम होगा, अब आप उनसे याचना करेंगे, अंतिम इच्छा जो है आपकी विशेष आपके लिए है, महत्वपूर्ण, वो इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे। और संसार में कोई ऐसा भक्त नहीं दिखता जिसकी इच्छा कभी अधूरी रह गई हो। भक्त बना हो तो ऐसे बहुत सारे बोले, महाराज हम कितने कपूर जलाया 1 किलो, प्रभु हमारी सुने ही नहीं बात। एक किलो कपूर जलाने से कोई मतलब नहीं। भगवान के पास तो कंपनियाँ हैं, वो भी जला लेंगे, उनको प्रिय नहीं है, उनकी अब आपकी आत्मा प्रिय है उनको, आपका प्रेम, आपका भाव, ठीक है। अब जो तो मैं दीपक जला दूँ, पूरा तेल गिरा दूँ, चारे सब पूरे मंदिर में गंदगी फिरा दूँ और भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, जाते हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर लगाते हैं और सिंदूर लगाएंगे और हनुमान जी के परदबा में ही हाथ पहुँच के चले आएंगे। अब बताओ, किसी घर में जाकर तुम कचरा फैलाओगे? हाँ, कोई साफ करके रखा है, अब आ गए सिंदूर लगाए हनुमान जी को, उनके पर्दा में आप हाथ पहुँच के आ गए, बताओ। और देखो किसी मंदिर में देखो तो लगता है कि बैठने की इच्छा नहीं होती वहाँ, तो ऐसे ऐसे मंदिर पड़े हैं दुनिया में। अब बोले मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर्दा गंदा करके आ गया, अब हनुमान जी खुश हो गए क्या? आप आओ कपड़ा पहन के, मैं आपके उसमें डाल दूँ हल्दी कुमकुम कपड़े में, क्या बोलोगे आप? महाराज जी, हाँ सोच लो, अपने जैसा भगवान को भी समझो। तो कह रहे हैं कि परमात्मा का भक्त बन जाओ और सच्चा भक्त सेवरी के समान, अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। कोई भी संसार में, इतिहास में ऐसा भक्त नहीं दिखा जो राम का बन गया हो फिर उसकी इच्छा अधूरी रह गई हो, कामना अधूरी हो, ऐसा हुआ ही नहीं। संत हृदय नवनीत समाना,
कहीं कभी ही परे कहीं न जाना, निज परिताप द्रबहि नवनीता, पर दुख द्रबहि संत सुपुनीता। गरुड़ जी कहते हैं, हे काकभुजुंडी, आप संत हो, आपने मेरी व्यथा को जान करके दिव्य कथा को कह दिया। सच में इस संसार में संतों का हृदय ही सबसे कोमल होता है और किसी का नहीं। किसका हृदय? संत का हृदय। इसमें कह रहे हैं कैसे होता कोमल? बोले माखन के समान। माखन देखा आप लोगों ने? देखा ना माखन आप ठाकुर साहब? दूध दही जमाओ, दही ऐसे मत हो तो माखन निकलता है, बहुत कोमल। हाथ पकड़ो तो हाथ में दब जाता है वो, ऐसा कोमल माखन। कहते हैं इसी माखन के समान संतों का हृदय होता है। वो संतों का हृदय माखन के समान ही नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा कोमल होता है। कैसे? तो प्रमाण दे रहे हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी पर कहीं न जाना, निज परित्राप द्रवहि नवनीता। नवनीत मतलब माखन। तो माखन से जब कोमल संतों का हृदय है, ऐसा कवि कहते हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं उन कवियों को मालूम ही नहीं ठीक से है, संतों के हृदय माखन के समान कोमल नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा और कोमल होता है। क्यों? क्योंकि माखन तो स्वयं के ताप लगने पर पिघलता है और संतों का हृदय तो दूसरे के ताप लगने पर पिघलता है, दूसरे को दुख देखने पर उनका हृदय पिघलता है। और माखन तो स्वयं के ताप पर, स्वयं के दुख पर पिघलता है। ये फर्क है उनमें, ठीक है। और जीवन जन्म सुपले मम भयहु, तब प्रसाद संशय सब गयहु। कहते हैं गरुड़ जी कि मेरे जीवन का जो संशय था वह सब समाप्त हो गया और मेरा जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि हमें राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और 9 महीने से लगभग चल रही कथा और कंटिन्यू श्रवण कर रहे हैं। कौन? गरुड़ जी महाराज। बाकी लोग छुट्टी मार देते हैं, कभी चाय के चक्कर में, कभी नींद के चक्कर में छुट्टी मारते हैं, परंतु ये गरुड़ जी छुट्टी मार, क्यों? चाय पीते नहीं, व्यसन तो है नहीं अंदर, इसलिए तो निरोगी हैं ये। तो मस्त कथा सुने और कह रहे हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया। और जान्यो सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहाई बैगंबर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से शब संदेश चला गया, मुझे सदा ही अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षीराज श्रेष्ठ गरुड़ जी यों कहकर और अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तासु चरण सिरुनाय करि प्रेम सहित मति धीर, गयहूँ गरुण बैकुंठ तब हृदय राखि रघुबीर। भगवान की कथाओं को श्रवण करके हृदय में धारण करके गरुड़ जी महाराज बैकुंठ धाम को चले गए और राम को अपने हृदय में बिठा कर गए। भूल नहीं गए राम को, जो कथा सुनी उनको याद भी हो गया क्योंकि मन लगा के सुना इन्होंने। फिर कहते हैं शिव जी कि गिरिजा संत समागम सम नालाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती संत समागम के तरह समान, यानी संत से मिलन के समान संसार में कोई और सुख नहीं है और लाभ नहीं है। प्रभु से जब कभी प्रार्थना किया जाए और जब सुख की बात हो कि हमें सुख मिले तो कह देना, हे भगवान हमें संत समागम मिले, संतों का संग मिले। संतों का संग मिलेगा तो सत्संग होगा और सत्संग होगा तभी सुख मिलेगा। ये डिप्रेशन जो माइंड में है वो कम अपने आप हो जाएगा। बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। और ये सत्संग, ये संतों का संग बिना हरि के कृपा से कभी किसी को भी नहीं मिल सकता। ठीक। कहेहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूट ही भव पासा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद गंजा। कंजा कह रहे हैं कि मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार बंधन छूट जाया करता है। भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और शरणागतों को इच्छा अनुसार कल्प वृक्ष तथा हृदय के समूह श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। कौन? यह इतिहास, यह कथा श्रवण करने के बाद ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं।
और मन क्रम बचन जन त्यग जाई। अभी गरुड़ जी का और कागभूषण जी का संवाद यहाँ समाप्त हो गया। अब शिव जी महाराज अपने देवी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। हे देवी सुनो, मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहित कथा श्रवण मन लाई, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। हे देवी, जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं और उनके मन वचन और कर्म से प्रभु के शरीर से उत्पन्न सब पाप उनके नष्ट हो जाते हैं और तीर्थ यात्रा आदि से साधन योग वैराग और ज्ञान से निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म व्रत धर्म और दान, अनेकों संयम दम और जप और तप यज्ञ आदि के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, दया ब्राह्मण और गुरु की सेवा विद्या विनय और विवेक बड़ाई आदि के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल सिर्फ एक ही है कि श्री हरि की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। हैं इतना जब तक देखो कितनी उत्तम बात कह रहे हैं। क्या क्या करते हैं आप मन वचन और कर्म यानी शरीर से जो भी भगवान की सेवा करते हैं उसका सिर्फ एक फल है। और क्या है, साथ में आप जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और आपका जो बुद्धि है, विवेक है, बड़ाई है, इन सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु की भक्ति मुझे प्राप्त हो। और इसीलिए लोग करते हैं कि मुझे प्रभु कृपा हो और वो मुझे कृपा करे, हमारा मन उनकी तरफ जाए और हम उनकी भक्ति करें। तो सारे साधन एक ही फल कि राम की भक्ति हो। और किंतु श्रुतियों में गाई हुई रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से एक ही बिरले ने पाई है। सब नहीं पाते भगवान की भक्ति, कौन? एक बिरला ही पाए। कौन? जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वो बिना ही परिश्रम के या मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वही परमात्मा के धाम को जाते हैं। जिनका निरंतर मन भगवान में लगा रहता है वही प्रभु को प्राप्त करते हैं और वही प्रभु के धाम को जाते हैं। नहीं तो घंटी हिलाते रहो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पाबहि बिनहि प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुनहि माने विश्वास। जो हमेशा कथा सुनते हैं उन्हीं के हृदय में राम की भक्ति उत्पन्न होती है और अंत में परम धाम को वो चले जाते हैं। फिर सोई सरे बागुन सोई ज्ञाता, सोई मन पंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा करे मन जा राता। जिसका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ और सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण और पंडित है, और वही दानी है, वही धर्मपरायण है, वही कुल का रक्षा करने वाला है। कौन? जिसका मन प्रभु के चरणों में है। नहीं तो कुल को डुबाने वाले बहुत होते हैं। रावण ने अपना पूरा कुल डुबा दिया है ना, डुबा के नहीं डुबाया? क्यों? क्योंकि राम के चरणों में प्रीति नहीं थी, वह तो कुछ उल्टा ही करता था भाई, अन्याय अनाचार दुराचार, तो अपने कुल को भी डुबा दिया, नाक कटा लिया बहन का अपने उसमें। सही, इसलिए राम के अनुकूल रहो, राम के प्रतिकूल मत रहो, राम से अनुरक्त रहो, राम से विरक्त मत रहो, माया से विरक्त रहो और राम में आसक्त रहो तो कल्याण होने वाला है। नीति निपुण सोई परम सयाना, सुर सिद्धांत निकते जाना, सोई कवि कोविदे सोई रणधीरा, सो छल छाणी भजहि रघुवीरा। जो छल छोड़कर रघुवीर का भजन करते हैं वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान, वही परम रणधीर है जिसने राम को जाना है, नहीं तो नहीं है। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुजे भगति अभंगा। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वह धन धन्य है। कौन धन है? वह धन, रुपया पैसा खजाना अन्न इत्यादि, कहते वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। पहली गति क्या है? दान। धन की क्या है? दान।
धन की पहली गति दान। इसमें लिखा है कि वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान में व्यय होता है, और वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पूर्ण में लगी होती है। बुद्धि को लगाओ किसी में? पूर्ण कर्म में, षड्यंत्र में नहीं। हाँ, दूसरे की बुराई करने बुद्धि मत लगा देना भाई, नहीं तो वही बुद्धि धन्य है जो परिपक्व और पूर्ण में लगी है। वही घड़ी धन्य है जब जिस घड़ी सत्संग होता रहता है जीवन का। ठाकुर साहब समझ जाइए बात को। वही घड़ी धन्य है जिस घड़ी आपको सत्संग प्राप्त होता रहता है, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणों के प्रति अखंड भक्ति हो। ठीक है, ये जन्म सफल हो जाता है। अगर उनसे द्वेष किए तो नरक तैयार है 28 प्रकार के, उसमें पकौड़ा बनने के लिए कड़ाह भी तैयार हैं। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज नवनीत। देखिए विशेषता इसमें लिखा है, वह व्यक्ति धन है जो ब्राह्मणों की भक्ति करता है। लेकिन ब्राह्मण भी सोच समझ कर देखना भाई, कहीं पैक मारने वाले को पूजा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भिगरी उगरी मारने वाले ब्राह्मण ने बियर खंभा लौटाता है भाई, खंभा। तो ऐसे ब्राह्मण की नहीं, वो ब्राह्मण जो हमेशा ही भक्ति भाव में रहते हों, संध्या वंदन करते हों, गायत्री आदि का जाप करते हों, ऐसे ही ब्राह्मणों की भक्ति करना चाहिए। सब ब्राह्मणों की नहीं है, रावण भी तो ब्राह्मण ही था ना, क्या भक्ति हुई उसकी? नहीं। इसलिए सोच समझ के भक्ति भी करो तो सोच समझ के, हाँ अपना बनाओ, गुरु बनाओ तो सोच समझ के, नहीं कह दिया कि हाँ महाराज ठीक है चलो हम बना लेते, नहीं, सारी बात छान के और पानी पियो जान के, है ना। सो कुल धन्य उमा सुन, शिव जी कह रहे हैं सारी बात, याद से ध्यान से सुनो। शिव जी अपने अर्धांगिनी पत्नी को सुना रहे हैं अच्छी अच्छी बातें कि हे देवी, कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा आए तो समझ जाना, हैं, किसी से भी ऐसा नहीं लेना गुरु मंत्र। तो सो देवी सुनो, वह कुल धन्य है। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज सुपुनीत, रघुबीर परायण जेहि नर उपजय नवनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुबीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं। कहते वो कुल जो है, जिस कुल में राम भक्त उत्पन्न होता है वह कुल धन्य है। वह कुल अपने पूरे वंश को ही तारने वाला होता है। कौन कह रहा है ऐसा? भगवान शिव कह रहे हैं। और क्या है? बोले मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त कह राखी, तब मन प्रीत देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। हे देवी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने रघुनाथ जी की यह सुंदर कथा आपको सुना दी है। मैं सुनाता नहीं है भाई। कोई अपने पास गोपनीय वस्तु रखा है, जेब में पैसा रखा हुआ गड्डी, अब किसको देगा? वो जो उसको प्रिय होगा। अरे अब पत्नी भी अगर मान लो आप विश्वास करती हो तो उसको नहीं देगा। हाँ, विश्वास पास पत्नी है, पति को मालूम है कि पत्नी अच्छी जगह पैसा खर्च करेगी, दे देगा, ले गड्डी पकड़ सवाल। और जाने का अगर अपने मैके भेज देगी तो मैं नहीं देगा। आजकल बहुत चल रहा है ऐसी बात भाई, मैके की तरफ ज़्यादा झुकाव है तो नहीं देगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं देवी, मैंने एक गोपनीय रहस्य आपको बता दिया क्योंकि आपके मन में प्रेम था और आप पे मुझे विश्वास था, आप सुनोगे इसलिए मैं दे दिया आपको, नहीं तो देता नहीं। यह न कहाई सटहीं हट सी लहीं, जो मन लाए न सुनि हरि लीलहीं, जियहि न लोभहि क्रोधहि कामिहि, जो नर भजहि चराचर स्वामी। कहते हैं शिव जी, हे देवी, इस कथा को किसी सठ के पास नहीं कहना चाहिए। सठ मतलब जो मूर्ख हो, नहीं कहना चाहिए। क्यों? वह अनेक प्रकार के तर्क कर देगा। धूर्त के पास, हठी स्वभाव वाले और श्री हरि की लीला में जो मन न लगाता हो, ऐसे व्यक्ति को राम की कथा मत सुनाओ। और किसको? बोले जो लोभी हो, धन कमाने के चक्कर में हो, मतलब अनेक प्रकार से लोभी, मतलब जो दूसरे का भी धन हड़पता हो, उसके बारे में बात कह रहे हैं। ठीक है, तो जो लोभी हो और अनायासी क्रोध करता हो फालतू में, और कामी हो, दिन भर काम में उन्मत्त रहता हो, और चराचर स्वामी श्री राम जी को नहीं भजता हो, उस व्यक्ति को कथा नहीं सुनाना चाहिए। और
द्विज द्रोहि की ना सुनहि कबहूँ, सुरपति शरीर को नृप जबहूँ। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। वाह, क्या बात कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के द्रोह करता हो, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा हो तो भी उसे कथा नहीं सुनाना चाहिए। बताओ, देवताओं के समान अगर हो तो भी अगर ब्राह्मण द्रोही है उसे कथा नहीं सुनाना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं दूसरी बात, तब भी वह कथा का अधिकारी नहीं है। श्री राम जी कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। संतों के साथ में रहना, उनसे बात करना, उनके साथ में रहना, सत्संग करना इत्यादि जिनको अच्छा लगता है वही है कथा के अधिकारी हैं। सब लोग नहीं हैं भाई, हैं जो कहते संत पाखंडी होते हैं। भाई लोग, कुछ लोग कहते हैं ऐसे, गुरु पद प्रीत नीति नत जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई, ता कह यह विशेष सुखदाई, जहीं प्राण प्रिय श्री रघुराई। कहते हैं शिव जी कि हे देवी, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है और जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वही इसके अधिकारी हैं और उनको ही यह कथा सुख देने वाली है। जिनको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं वही लोग इस कथा के अधिकारी हैं। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, भव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुटिमा पान। कहते हैं जो राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कानों के द्वारा पी ले, पी ले, पी ले, नहीं तो इस कानों से जहर पी ले, जहर पी ले। जहर मतलब ये जो कुसंग, जो फालतू की बातें हैं वो पी ले। तो वो पिएगा तो संसार में बच जाएगा और इसको पिएगा तो संसार से मुक्त हो जाएगा। राम कथा गिरिजाम बरनी, कलिमल समनि मनोबल हरनी, संस्कृत रोग संजीवनी मूरी, राम कथा गावहीं श्रुति सूरी। कहते हैं हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाले, कलयुग के रोग नाश करने के लिए मैंने राम कथा रूपी औषधि तुमको दी है। अगर तुम पी लोगे तो कलयुग के ताप, पाप, संताप इत्यादि तुमको नहीं सताएंगे, और नहीं पियोगे तो वो सताते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे यही मार्ग सोई। कहते हैं इसमें सात सुंदर सीढ़ियाँ हैं और श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है। वही इस मार्ग पर पैर रखता है। किस मार्ग पर? संत रूपी, सत्संग रूपी मार्ग पर वही पैर रखता है। और मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा, कहाँ सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गो पद पद भव निज तरहीं। जो कपट छोड़कर इस कथा को गाते हैं, कहते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र से ऐसे पार होते हैं मानो जैसे कोई गाय के खुर से बना हुआ गड्ढे को पार कर जाए। इस बात है भाई, बहुत सुंदर बात है। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम रदगति संदेहा, राम चरण उपजो नव नेहा। एक जब बालक जी कहते हैं कि सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय में को बहुत ही प्रिय लगी और वो सुंदर वाणी से बोलने लगी, हे स्वामी, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा, श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। अब मैं कृत्य भयऊँ, अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ भगवान, हे काशी विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। हे प्रभु, ऐसे ही कृपा करके आप अपने पति धर्म का निर्वाह करते रहना। पति का धर्म है कि पत्नी को अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहें, बताते रहना चाहिए। और
या शंभु या शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा मनरंजन सज्जन प्रिय एहा। शुभ शंभु उमा का या कल्याण का संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मृत्यु अंत करने, जन्म मृत्यु का अंत करने वाला और संदेह का नाश करने वाला और भक्तों को आनंद देने वाला और संतों पुरुषों को यह प्रिय होता है। और राम उपासक जे जग माही यही समय प्रीति न के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा मैं यह पावन चरित सुनावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको यह राम कथा प्राणों के समान प्रिय लगती है। और रघुनाथ जी कृपा से मैंने यह सुंदर पवित्र चरित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। हे देवी, अब गोस्वामी जी कहते हैं कि ये ही कलि काल न साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरहि गाय राम ही संतत सुनि राम गुण ग्राम ही। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कलिकाल में योग जप तप दान व्रत पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का स्मरण करना और श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर राम जी में ही गुण समूहों का सुनना, वही आपके सारे के सारे क्लेशों को समाप्त करके आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर क्या कहते हैं, जासु पतित पावन बड़ बानी गावें कवि सुर संत पुराना। ताहि भजहि मम तजी कुटलाई राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बान है, ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, अब गोस्वामी जी इस कथा को अपने मन को सुनाने लगे। देखिए बड़ी अद्भुत बात है भाई। शिव जी ने पार्वती को, गरुड़ जी ने गरुड़ जी को, और गोस्वामी जी के पास कोई था ही नहीं, इसलिए अपने मन को, हे मन सुन तू राम को भज ले, अपने मन की शिक्षा देते। क्योंकि गोस्वामी जी पत्नी के मार से भाग करके आए हैं कहाँ, राम भक्त बने हैं, अभी तक बने नहीं थे। उसने शिक्षा दे दिया भाई कि भाई गुरु कोई भी बन सकता है दुनिया में, जो अच्छी बात बता दे वही गुरु, ठीक है। ऐसा नहीं गुरु कोई एक ही हो सकता है, नहीं ऐसे कोई एक। हमारे अभी प्रेमानंद महाराज जी बता रहे थे, एक गुरु मुझे मिला शराबी गुरु मिला। बोले इधर आ, गए वो, बोले कहाँ ले जाएगा पता नहीं, पर लेके अच्छे स्थान में गया तो एक मंदिर था, मंदिर में एक मार्बल की मूर्ति थी सामने लगी हुई। बोला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले कौन है? बोले भगवान। अरे ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। बोले भगवान देख रहा हूँ। भगवान नहीं है वो। अच्छा क्या है? बोले मार्बल है। और क्या है? अच्छा। बोले देख रहे हो नीचे क्या है, तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? बोले ये भी तो मार्बल है। बोले ये भी मार्बल, वो भी मार्बल। बोले हाँ, परंतु वो पूजने योग्य कैसे बना और ये पैर के नीचे कैसे आ गई? तो शराबी ने बताया कि छीनी पड़ी, मार पड़ी, फिर भी टूटी नहीं, इसलिए पूजने योग्य हो गई। और ये मार्बल में प्लेन है, कोई मार नहीं पड़ी इसमें। तो तुम संत हो, कभी टूटना मत। आपत्ति आएंगी, विपत्ति आएंगी, बहुत सारे ताने बाने भी आएंगे, पर टूटना मत। टूटोगे नहीं तो पूजित होंगे। उस शराबी को उन्होंने प्रणाम किया और आज प्रेमानंद जी महाराज की तो क्या कहना, छाए हुए हैं भाई, ऐसे संत हैं। तो संत गुरु कोई भी हो सकता है, उपदेश करने वाला, सच्ची बात बताने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी गुरु बन सकता है। आपने सुना होगा दत्तात्रेय महाराज के कितने गुरु थे? 21 गुरु लगभग, ठीक से अब भूल गया थोड़ा मुझे। हाँ, नारी कन्या छोटी बड़ी अजगर सांप बिच्छू सब गुरु बन गए उनके। जो शिक्षा दे वही गुरु है। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी की पत्नी ने कहा जाओ राम को भजो। कहाँ इस मांस हड्डी के शरीर में आप आसक्त करते हो? जाओ भगवान को भजोगे सही कल्याण हो जाएगा, मुक्त पा जाओगे। तो चल पड़े। अब यहाँ पे कह रहे हैं हे मन तू राम को भज ले। पतितों को पवित्र करने वाले जो राम जी हैं, इनकी कथा को हे मन तू भज। हे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। मान लो बहुत धन कमा लो दुनिया में आकर यहाँ कलयुग में,
परंतु अंत में जब दुर्गति ही होना है तो क्या मतलब धन साथ में थोड़ी जाएगा। इसलिए पहला डिमांड प्रभु से भक्ति में हो तो क्या है, प्रभु हमको उत्तम गति प्रदान करना। यहाँ लोग हंसेंगे नहीं तो यहाँ देखो देखो भोग रहा है, दुर्गति हो रही है, ऐसे बोलते हैं लोग, है कि नहीं? सब बोलते हैं ऐसा, दुर्गति हो रही है, इसलिए ऐसी गति ना हो, पर प्रभु आप कल्याण कर देना मेरा। फिर कहते हैं गोस्वामी जी के पाई न जेहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गनिका अजामिल ब्याद गीद, गजादि खल तारे घना, अबीर जमन किरात कल स्वपाचदादि, अति अगरूप जे कही नाम बारक तेहि पावन, जय राम नमामि नमामि ते। गोस्वामी जी कहते हैं, हे मन मूर्ख, पैतों को पावन करने वाले राम को भजकर किसकी परम गति नहीं होती। गणिक अजामिल ब्याद गीद गज और बहुत सारे दुष्टों को जिन्होंने तार दिया, अभीर यवन किरात खग स्वपत चंडाल आदि को अत्यंत पाप रूपी जो हैं वो भी केवल एक बार प्रभु का नाम लेकर के तर जाते हैं। उन श्री हरि को तू नमस्कार क्यों नहीं करता, प्रणाम क्यों नहीं करता, उनको भजता क्यों नहीं। ठीक, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनते गावै। कहते हैं जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम का यह चरित सुनते ही और गाते हैं, कलयुग के पाप उनके मन को मलिन नहीं कर सकते और बिना ही परिश्रम के श्री राम के परम धाम को वो चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाई को भी मनोहर जान करके अथवा रामायण के चौपाई को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य तक सच्चा वर्णन करके हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाई को ही स्मरण करे उसको भी भगवान अविद्या जनित क्लेश से हरण कर लेते हैं, कल्याण कर देते हैं। फिर परम सुंदर सुजान कृपावान तथा जो अनाथों पर प्रेम करने वाले ऐसे राम जी ही हैं, उनके समान दूसरा कोई और नहीं है जो मोक्ष दे दे। दूसरा कौन हो सकता है? जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी भी परम शांति को प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु और कौन हो सकता है। मोह समदीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन हरहु विसंभव भीर। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु राम आपके समान कोई दीनों का पालन करने वाला नहीं है, हमारे समान कोई दीन दुखी नहीं है। इस ऐसा जान करके हे प्रभु हमारे जन्म मरण के भयानक दुख को हरण कर लो और मेरा कल्याण कर दो। काम ही नार प्यार जिमि लोभहि प्रिय जिय दाम, ऐसे मोहि निरंतर ही प्रिय लागहु मोहि राम। कहते हैं प्रभु जिस प्रकार से कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्रिय लगता है, वैसे ही राम जी हे रघुनाथ जी आप मुझे निरंतर प्रिय लगते रहो। फिर क्या होगा? यद पूर्वम प्रभुता कृतम सुग्नवम श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद पदाम भक्ति वनिष्ठम प्राप्तो तु रामायणम मत्वा तद्र गुणात् मनिर्तम स्वान्तात्तमः शान्तये भाषा बद्धमिदं चकार तुलसीदास तथा मानसम पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्तिप्रदम माया मोह पराल परम शुभिलम प्रेमाम्बुनो परम शुभम। कहते हैं गोस्वामी जी कि जो यह रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार के सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते तथा कलयुग के अति प्रचंड प्रभाव से वह
पीड़ित नहीं होते, वह प्रभु के धाम को चले जाते हैं। आज यह राम कथा यहीं संपन्न होती है और इसके पश्चात 13 दिसंबर 2023 से श्रीमद् भागवत कथा लाइव के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप देख पाएंगे। 19 दिसंबर 2023 तक यह कथा चलेगी। इसके बाद पुनः हम 20 तारीख से फिर श्री व्यास गद्दी पर आपको महाभारत की कथा लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी यूट्यूब भक्तों से, सभी समस्त भक्तों से जय जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम।